ये कहानी है रामपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ रात में कुछ तो अजीब है। लोग कहते थे अगर रात 12 बजे के बाद किसी ने आवाज दी तो मुड़कर मत देखना। पर कोई नहीं जानता था कि इस डर के पीछे असल सच क्या है। इस गांव में रहती थी एक लड़की, अंजलि। सिंपल सी सीधी सी लड़की। उसकी शादी हुई थी राजेश नाम के लड़के से। शुरू में सब ठीक था, हंसी, प्यार, सपने। पर एक दिन अंजलि ने बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। राजेश खुश तो हुआ, पर अंदर ही अंदर डर गया, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी, पैसे नहीं थे और जिम्मेदारी बढ़ रही थी। धीरे धीरे राजेश बदलने लगा। पहले बात बात पर चिल्लाना, फिर मारपीट करना, ताना मारना। तुम लोग सिर्फ बोझ हो मेरे लिए। अब मैं बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अंजलि चुप रहती, रोती, पर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, मेरा बच्चा सब ठीक कर देगा। राजेश ड्रिंक करने लगा। उसका गुस्सा और बढ़ता गया। एक रात बहुत तेज आंधी बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। राजेश नशे में था। उसने चिल्लाया, निकल जाए यहाँ से। मुझे तेरा और इस बच्चे का बोझ नहीं चाहिए। अंजलि पैर पकड़कर रोई। मैं कहाँ जाऊँगी, बाहर मत निकालो। पर राजेश ने धक्का दिया। अंजलि गिर गई। उसका सिर दरवाजे से लगा, पर राजेश ने फिर भी उसे बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजलि भीगती हुई, कांपती हुई जंगल की तरफ चली। हर कदम पर डर, हर सांस में दर्द। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गई। गिरने से पहले उसने बोला, मेरे बच्चे को बचा लो। पर कोई नहीं आया। उस रात 2 जान चली गई। 3 दिन बाद गांव के पास जंगल में एक सफ़ेद साड़ी मिली, खून से भीगी हुई। तभी लोगों ने कहा, ये साड़ी तो अंजलि की है। सबने राजेश की तरफ देखा। राजेश ने बोला, वो 2 दिन पहले यहाँ से भाग गई थी। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को रोने की आवाज़ सुनाई देती। कुछ लोगों को एक प्रेग्नेंट औरत घूमती हुई दिखाई देती। एक दिन गांव का एक आदमी मोहन, वो रात को साइकिल से आ रहा था। अचानक रोड के बीच उसे एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी हुई दिखी, सफ़ेद साड़ी में। मोहन बोला, बहन जी, आपको मैं कहीं छोड़ दूं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? सुबह लोगों ने मोहन की डेड बॉडी देखी। अब राजेश को भी सपने आने लगे। हर रात अंजलि आती, गोदी में एक खून से भीगा बच्चा लेके बोलती, तुमने हमें मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजेश चीख कर उठ आता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे और धीरे धीरे जैसे मानो वो पागल होने लगा। पागलों जैसी हरकतें करता। एक दिन राजेश के पिता ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बोला, ये एक औरत की आत्मा है जो अधूरी इच्छा लेके मरी है। उन्होंने कहा, जिसने पाप किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। सबने राजेश की तरफ देखा। एक दिन अमावस की रात थी। बिल्कुल सन्नाटा,
उस दिन राजेश अकेला था घर में। लगभग 12 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरा बच्चा ठंड में कांप रहा है। उसी वक्त लाइट चली गई। दरवाज़ा खुला और अंजलि बाहर से अंदर आई। उसका चेहरा सफ़ेद और बहुत ही डरावना था। पेट से खून टपक रहा था। आंखों में नफरत और गुस्से से उसने बोला, अब मेरी बारी। सुबह लोगों ने देखा राजेश छत से लटका हुआ था। उसके गले पे उंगलियों के निशान थे और दरवाजे पे खून से लिखा हुआ था, इंसाफ हो गया। आज भी कहते हैं रामपुर के जंगल में एक औरत हवा में झूला झुलाती है, जैसे किसी बच्चे को सुला रही है, और जो उसे देख लेता है वो उनके पीछे पड़ जाती है और उनको मार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।